दिल्ली के शांग्रीला होटल में छठा डायलॉग इंडिया एकेडमिया कॉन्क्लेव और 8वां डायलॉग इंडिया अंतर्राष्ट्रीय अकादमिक पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया। अपने छठे वर्ष में डायलॉग इंडिया एकेडमिक कॉन्क्लेव बड़ा और सूचनात्मक हो गया है। करियर प्लस एजुकेशनल सोसाइटी के 25वें वर्षगांठ पर सिल्वर जुबली मनाई गई। करियर पल्स प्रमुख नीति निर्माताओं शिक्षाविदों को एक साथ लाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कार्यक्रम में 11वां डायलॉग इंडिया लॉन्च किया गया। साथ ही कार्यक्रम में मौजूद कई उपलब्धि हासिल करने वालों को सम्मानित भी किया गया। ईडी के अधिकारी सत्येंद्र मलिक, शिक्षा सचिव हिमांशु गुप्ता, कस्टम कमिश्नर राघवेंद्र पाल सिंह और आईपीएस करुणा सागर को भी सम्मानित किया गया। वहीं आरडी इंजीनियरिंग कॉलेज और एबीईएस इंजीनियरिंग कॉलेज को बेस्ट टॉप 10 कॉलेज से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि आरडी इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर संजीव शर्मा ने भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कॉन्क्लेव में नई शिक्षा नीति और भारतीय उच्च शिक्षा वैश्वीकरण जैसे विषयों पर चर्चा की गई है। वहीं समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री अश्वनी वैष्णव चौबे, केंद्रीय मंत्री रिटायर्ड जनरल वीके सिंह, पद्मश्री जितेंद्र सिंह श्रंटी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। शंकर सिंह ने ये छठा वैश्विक एकेडमिक कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने कॉन्क्लेव किया है उसके लिए मैं बधाई देता हूं। और मैं स्वयं यहाँ आया, बहुत अच्छे बातें भी हुई, ज्ञानवर्धक, सभी ज्ञानवान गुणवान और विदुषी। तो मैंने एक प्राचीन संस्कृति की बात की, प्राचीन शिक्षा पद्धति, उसमें भी जो महिलाओं की शिक्षा पद्धति मैंने शाकुंतलम से लेकर के और भारतीय मंडन मिश्र की भी चर्चा की, जो तोता और मैना से भी वो शास्त्रार्थ करने का। तो ये आदि जगत गुरु शंकराचार्य के साथ उन्होंने गए थे और मंडन मिश्र जी वो कुआं से पानी निकाल रही थी। बोला मुझे मंडन मिश्र से मिलना, पहले हमें मिल लो, हमसे शास्त्रार्थ कर लो, फिर मंडन मिश्र से मिलना। ये अब उभय मंडन मिश्र भारती ने कहा था, भारती मंडन उनकी धर्मपत्नी। तो मुझे विश्वास है कि जो आज की आधुनिक शिक्षा पद्धति है, हम प्राचीन शिक्षा पद्धति जो हमारा गुरुकुल की पद्धति थी, वह समग्र पाठ्यक्रम की और कई ऑप्शंस के साथ दोबारा एक नए तरीके से जो हम पुराना ढेरे में जो घुस गए थे उसमें से निकलने का एक रास्ता है। 2 साल तक इसके ऊपर स्टेक होल्डर्स के विचार आए, उनको इकट्ठा किया गया एंड आई थिंक टुडे वी हैव गॉट अ पॉलिसी whose effects you will see after 5-6 years. मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप एक बहुत ही मीनिंगफुल करियर चाहते हैं, ऐसा करियर जहां आप लोगों की मदद कर सकें, आपको संतोष हो, आप एक समाज के परिवर्तन में एक योगदान करना चाहते हैं, तो सिविल सर्विसेज बहुत अच्छा करियर चॉइस। देखिए, एक कमर्शियल युग है और कमर्शलाइजेशन तो चीज़ों का होगा ही, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि उसमें गुणवत्ता होनी चाहिए और अच्छी शिक्षा जहां भी मिलती है वहां आप देखते हैं कि विद्यार्थी बहुत उत्साहित होकर वहां एडमिशन लेते हैं और वहां पढ़ाई करते हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो इट हैज ऑल द स्ट्रेंथ्स, लाइक I had spoken there, this SWOT analysis, strengths and opportunities. There is no scope of weaknesses or challenges because everything is covered there, and it reminds us of our golden period, ancient period. And syllabi is so vast and syllabi is such that we can overcome all the problems in the society, in the families. Families are breaking, society. People are just after money, materialistic pleasures, and there is no satisfaction. So this kind of this policy, I think we can go back to that golden era. नहीं, अब तो सरकारी स्तर पर इतनी सारी कोचिंग स्कीमें हैं, निःशुल्क कोचिंग स्कीमें हैं फॉर एवरी कैटेगरी, SC, ST, OBC, जनरल के भी जो बिलो पॉवर्टी लाइन है या जो EPS जिसको कहा जाता है,
ऐसे सारे बच्चों के लिए सरकार फ्री कोचिंग देती है। तो अब वो इस स्टेज नहीं रही कि कोई अगर टैलेंटेड है और आगे बढ़ना चाहता है तो कहीं ना कहीं ऑप्शन मिल जाते हैं। फिर बहुत सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी सपोर्ट करती हैं, वो भी स्पॉन्सर करती हैं ऐसे कैंडिडेट्स को। तो अब जो कॉम्पिटेंट है और जो सच में डिजर्विंग है उसके लिए कोई अब मुश्किल नहीं है सिविल सर्विस में। कैरियर प्लस एक सामाजिक संस्था है जो गरीब बच्चों को और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को ये पढ़ाती है। तो मैं 2008 में सिलेक्शन के बाद मैं इनसे जुड़ा और मैंने नॉर्थ ईस्ट के बच्चों की कई सारी क्लासेस भी ली थी इन करंट अफेयर्स। दे आर डूइंग ए गुड जॉब एंड आज उनकी सिल्वर जुबली मना रहे हैं ये लोग। तो माई बेस्ट विशेस एंड कांग्रेचुलेशन टू द फाउंडर्स ऑफ कैरियर प्लस एंड होल फ्रेटर्निटी ऑफ कैरियर प्लस। जैसे इस थीम का आज के फंक्शन का टाइटल भी है संकल्प से सिद्धि। तो मैं सभी को यही मैसेज दूंगा कि आप मेहनत करते रहिए और हार मत मानिए। अगर पहली अटेम्प्ट में नहीं हो रहा है सिविल सर्विस की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बार बार दीजिए। और मुझे विश्वास है कि आप अच्छे से अगर मेहनत करते हैं, लगन से तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली आपको एक न एक दिन सक्सेस मिलेगा।